पिछले साल लॉकडाउन में मुझे इसका अंदाजा हुआ। ओके। हम लोग बैठे हुए, तो जब मैंने अपनी छत से नीचे देखा तो जो रिक्शे वाले थे वो सब उदास बैठे हैं, यानी कोई आ नहीं रहा। फ्रेंच फ्राइज वाले जो बैठे हैं उनके पास कोई कुछ लेने नहीं आ रहा। अजीब सी टेंशन। मैंने अपने बाबा को कॉल किया कि ये सब है क्या। उन्होंने बोला कोविड एक ऐसा वायरस है जो कि बहुत ज्यादा जो है आपको बीमार कर देता है और इट्स वेरी डेडली। उन्होंने ये बोला है तो मैंने बोला कि आप घर आते आते 100 रोटियां ले आइए। तो मैं जो हूँ अपनी मामा के पास गया और मैंने बोला आप दाल के पैकेट्स बना दें। खैर वो कार्टन के बॉक्सेस में हमने जो है वो सारी दाल की थैलियां रखी और रोटी रखी और हम वो बांटने निकल गए। मैंने ब्रिज के नीचे वो बांटी, बस्तियों में जा के बांटी। तो जब हम लोग बांट रहे थे तो मेरे साथ एक वाकया ऐसा हुआ कि मैंने एक अंकल को एक रोटी दी और एक दाल का पैकेट दिया। उन्होंने हाथ जोड़ के प्रॉपर्ली बोला बेटा तुम एक और दे दो कि मैं तो यहाँ खा लूंगा, मेरे बच्चे भी हैं घर पे। मुझे समझ नहीं आया, मतलब दे दिया मैंने कुछ ज्यादा इतना इसको फील नहीं किया। मैं थोड़ा सा आगे गया तो मेरे बाबा ने किसी और को देने के लिए गाड़ी रोकी। मैंने पीछे मुड़ के उन अंकल को देखा, वो वही रोटी एक गंदे से पानी से धो के उस रोटी से अपने हाथ साफ करके वो रोटी से दाल खा रहे थे। मैं घर जाके बस इतना सोचने लगा कि हम लोग शुक्र नहीं करते। खैर ये बात हो गई तो मैंने रिक्वेस्ट किया मुझे कुछ करना है। मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी सी डेस्परेशन चढ़ गई। मेरी मामा ने मेरे बाबा से डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि हम लोग एक एनजीओ स्टार्ट करते हैं और इसका नाम हम भूखे नहीं सोएंगे रखते हैं और हम भूख पे वर्क करेंगे, क्योंकि जो मेरा ख्वाब था कि कोई भूखा ना सोए, तो बस उसे ही लेके ये काम को आगे चल रहे हैं और आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे पहुंच गया। टेंशन में तो मैं आ गई हूँ कि तुम्हारी उम्र कितनी है। मुझे तो इस चीज की टेंशन पड़ गई। मेरी एज 12 इयर्स। माशाल्लाह। हमारे इस मुल्क का हर बच्चा ऐसा सोचना शुरू कर दे तो जन्नत है पाकिस्तान। अल्लाह। आपने एक एनजीओ बनाई है जिसका नाम है भूखे नहीं सोएंगे। भूखे नहीं सोएंगे। तो इसकी फंडिंग कहाँ से आती है? हासिल जब मैंने ये काम स्टार्ट किया, ये मैंने एक पेज बनाया था शुरू में, जहाँ से मैं रात भर लाइव स्ट्रीम्स करता था। तो मदद करें, ट्रस्ट करें, इस तरह से नेबर्स ने देना शुरू किया। जब ये काम स्प्रेड होता रहा, पाकिस्तानी अवाम तक ये बात पहुंची, फॉरेन अवाम तक ये बात पहुंची और उन्होंने भी फिर डोनेशन दी। तो अब इसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान से बाहर से भी डोनेशन आती है। अरे अल्लाह अकबर। आगे का क्या सोचा? अब इसको कितना आगे लेके जाना है? मेरा एक ख्वाब है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी भूखा ना सोए और मैं चाहता हूं कि मेरा दस्तरखान लगे। जब ये मैंने बात बोली उसी वीक से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक एवरी संडे दस्तरखान लग रहा है और इंशाल्लाह मेरा एम यही है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, भूखे नहीं सोएंगे हम, और इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे भी दस्तरखान। बहुत सही गालियां जी। रोजाना की बुनियाद पे। हसन, आप जितना नेक काम कर रहे हो और जिस मोटिवेशन के साथ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में एक ट्रेंड है थोड़ा सा, कोई थ्रेट श्रेट तो नहीं आया कि ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो भाई, ये तुम्हारा काम नहीं है करने का? किसी ने डिस्करेज किया कभी? थ्रेड्स बिल्कुल आती हैं। मेरी माँ बाबा को आती हैं, घर के नंबर्स पे कॉल आती हैं कि अपने बच्चे को बोलें ये काम रोक दे वरना हम इसको मार देंगे। डीमोटिवेट भी बाज़ औक़ात लोग कर देते हैं कि ये तो फेम के लिए कर रहा है, पिछले साल कर रहा है, एक वीडियो बन गई, न्यूज़ चैनल्स में आ गया और बस कहानी खत्म हो गई, उसके बाद से दस्तरखान नहीं लगा। उनको भी मैं यही मैसेज देता हूँ कि मैं अगर मैक्रोनीज खा सकता हूँ, टॉप क्लास चीज़ें खा सकता हूँ, रेस्टोरेंट्स में जाके खा सकता हूँ, वो लोग क्यों नहीं? क्या फर्क है? इंसान ही है ना। हम लोग ही बोलते हैं ना मुसलमान भाई होते हैं। आप किसी भी, जहाँ पे मैं दस्तरखान लगाता हूँ, आप वहाँ पे जाके किसी से भी पूछ लें कि जब हम लोग दस्तरखान लगाते हैं तो हम लोग किस क्वालिटी का खाना देते हैं। मैंने अपनी मामा से बोला कि हमें एक एक चीज रखनी चाहिए जो हम खा सकते हैं और दूसरे नहीं खा सकते। मेरा तो पूछने को दिल चाह रहा है, दस्तरखान बता दो। जरूर है सर। मैं तो ये कहूँगा, देखिए बच्चों को चेहरों पे नूर क्यों होता है? क्योंकि बच्चे शरारत करते हैं, साजिशें नहीं। अल्लाह हाय 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 भाई, माशाल्लाह भाई।